अच्छा, तो यहाँ जो शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी, शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी के जो कमरे आप बतला रहे हैं, वहाँ पर अब क्या होता है? अभी भी वहाँ ज़िक्र होता है, मेहमान आते हैं, ज़िक्र करते हैं, अपने तसल्ली करते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से अपने क़ुलूब को इत्मीनान हासिल करते हैं। तो ठीक है नाजरीन, आपको ये खूबसूरत मंजर दिखाया शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी, शाह अब्दुल कादिर साहब, आप कह सकते हैं अकाबिरीन रायपुर का ये मरकज़ रहा है और यहीं पर बैठकर ज़िक्र किया करते थे, अल्लाह को याद किया करते थे, पूरी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया के लिए खैर की दुआएं मांगा करते थे। ये खूबसूरत मंजर यहाँ पर मुसल्ले बिछे हुए हैं और तमाम लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी और आज आपको एक खूबसूरत मंज़र हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मैं एशिया की अज़ीम खानका रहीमी रायपुर में मौजूद हूँ और आपको कोशिश करूँगा कि ये पूरी खानका आपको दिखा दी जाए, जहाँ पर हज़रत मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल कादिर साहब, हज़रत मौलाना शाह मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब रायपुरी, ये तमाम हज़रात जहाँ पर रहते थे, जहाँ पर ज़िक्र किया करते थे, वो तमाम मंज़र, तमाम जगह आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और आज हमारे साथ यहीं के इस मदरसे के उस्ताद टीचर हज़रत मौलाना कारी राशिद साहब है, इनसे हम पूछेंगे, ज़्यादा तो इन्हीं को मालूम है कि यहाँ कहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले हम हज़रत का शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं हज़रत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बखैरियत हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत, आप हमारे नाज़रीन व सामीन को बतला दीजिए कि यहाँ क्या होता है, ये इस जानिब क्या है? आप बतला रहे थे कि ज़िक्र वगैरह होता है यहाँ पे। जी, ये असल में मेहमान काफ़ी आते हैं, तो मेहमानों की कसरत की वजह से ये इमारत बनी हुई है, इसमें ज़िक्र होता है। लोग दीगर जगहों से आते हैं, मुख्तलिफ़ मकामात से हाज़िर होते हैं, तो मेहमान काफ़ी आ जाते हैं, इसलिए यहाँ ज़िक्र होता है। और ये पूरा हाल है एक बहुत बड़ा, इसमें मेहमानों की कसीर तादाद में ज़िक्र होता है। फिर उसके बाद जुमे के बाद खाना भी इसी में होता है। अच्छा, यानी जो मेहमान आते हैं उनको खाना खिलाया जाता है? जी, सब मेहमानों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खाने का इंतज़ाम है, चाय का इंतज़ाम है, लेटने के लिए बिस्तरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तमाम तर सहूलियात मेहमानों के लिए मुहैया की जाती हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो हज़रत, यहाँ ये पूरी खानका मुझको दिखाई दे रही है। ये बतलाया गया है कि ये इधर ये जो छप्पर आप देख रहे हैं, आप कैमरामैन से कहूँगा इसको दिखा दीजिए। ये जो छप्पर है, ये बतलाया गया है कि सबसे पहला छप्पर है और इसी छप्पर में शाह अब्दुल रहीम साहब रहा करते थे, यहाँ ज़िक्र किया करते थे। तो इसके ताल्लुक़ से आप कुछ बता सकते हैं? जिस वक्त हज़रत शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी यहाँ तशरीफ़ लाए, तो ये जंगल था, यहाँ कोई मकानात या कोई किसी तरह की इमारत नहीं थी, और हज़रत यहाँ जंगल ही में ज़िक्र करते थे, बयाबान था ये बिल्कुल। एक मरतबा हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह भी यहाँ तशरीफ़ लाए, तो आपने यहाँ की हालत देखी तो बहुत अजीब सा लगा, और आपकी चारपाई यहाँ डाली गई हज़रत शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी ने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की। और आप एक चरवाहा जिस तरह अपने डांगरों को, अपने जानवरों को घेरता है, उनको लाठी अपने हाथ में रखता है, वो तो हज़रत शाह अब्दुल रहीम साहब भी हज़रत हकीमुल उम्मत साहब के सराहने पर खड़े हो गए। आपको फरमाया कि आप आराम कर लीजिए, तो हज़रत खड़े हो गए इस तरह और अपनी लाठी के सहारे से। तो हज़रत की अचानक आँख खुली हज़रत हकीमुल उम्मत साहब की, तो फरमाया हज़रत आप इस तरह खड़े हैं? फरमाया हाँ, यहाँ जानवर आते हैं, ये जानवर रहते हैं, जंगल है चारों तरफ, इसलिए मैं पहरा दे रहा हूँ, कहीं आपको कोई नुकसान ना पहुँचा दे। तो यहाँ बयाबान था बिल्कुल। और जब हज़रत शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी तशरीफ़ लाए, तो ये छप्पर भी तारीख़ी है, लेकिन इसके पीछे जो 2 कमरे हैं अभी दिखा देंगे आपको, वो असल कमरे वो हैं जो हज़रत शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी ही के क़याम में तामीर भी हो गए थे, और हज़रत भी वहीं ज़िक्र करते थे, आपके मेहमान भी ठहरते थे, और आपकी किताबें भी वहीं रखी हुई हैं। आज भी वो किताबें आपके ऊपर रखी हुई हैं। तो असल कमरे वो हैं। इस छप्पर की भी एक तारीख़ है, और ये तारीख़ी छप्पर है। अच्छा, तो यहाँ जो शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी, शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी के जो कमरे आप बतला रहे हैं, वहाँ पर अब क्या होता है? अभी भी वहाँ ज़िक्र होता है, मेहमान आते हैं, ज़िक्र करते हैं, अपने तसल्ली करते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से अपने क़ुलूब को इत्मीनान हासिल करते हैं। अभी भी वहाँ ज़िक्र ही होता है। अच्छा, जो सामने जो कमरे में दिखाई दे रही है वही कमरे जिनकी आप बात कर रहे हैं? जी, वही कमरे हैं बिल्कुल सामने। तो आइए नाजरीन, ये दिखाते हैं। कारी साहब ने जो बतलाया कि ये वही पुराने कमरे हैं जहाँ पर ज़िक्र होता है। कैमरामैन से कहूँगा कि आप हमारे पीछे आइए और दिखाइए पूरा खूबसूरत मंज़र। तो कारी साहब, यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ मेहमानों को खाना खिलाया जाता है। मेहमानों को जो है, जब मेहमान ज़्यादा होती हैं, तो इस वक्त के जो हमारे हज़रत हैं, हज़रत शाह अतीक़ अहमद साहब, जो इस वक्त हज़रत मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन हैं, जब मेहमान ज़्यादा होते हैं तो यहाँ हज़रत की मजलिस भी होती है,
اور مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی یہیں کیا جاتا ہے اور چائے ناشتے کا انتظام بھی. جب مہمان حد سے زیادہ بڑھتے جاتے ہیں تو ان کے لیٹنے کا بھی انتظام یہیں کرا دیا جاتا ہے. ویسے ادھر کمرے بھی ہیں مہمانوں کے لیے. جی جی. تو یہ کمرے وہ ہے جو جن کے تعلق سے آپ بتلا رہے ہیں. یہ کمرے وہی ہیں جہاں ذکر ہوتا تھا اور یہی وہ کمرے ہیں جو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کے زمانے سے اصل کمرے یہ ہیں. دکھا دیجیے اس کو. تو ناظرین یہ دیکھیے خوبصورت منظر ماشاءاللہ. اس کے بارے میں یہ مصلے بچھے ہوئے ہیں, یہاں لوگ بیٹھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں. یہی اصل وہ کمرے ہیں جن میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کے زمانے سے ذکر ہوتا آ رہا ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب, حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب, حضرت شاہ عبد القادر صاحب, حضرت شاہ عبد العزیز صاحب, حضرت شاہ عبد الرشید صاحب اور حضرت شاہ مفتی عبد القیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ سبھی نے یہاں قیام کیا ہے اور یہاں ذکر کرتے تھے. یہ تمام اکابرین رائے پور کا مرکز رہا ہے. مرکز رہا ہے. جی بالکل. تو ماشاءاللہ یہ دیکھ لیجئے ایک کمرہ اور اندر ہے. یہاں لائٹ بند ہے. لائٹ کاٹ رکھی شاید. یہاں ذکر ہوتا ہے. یہاں بھی ذکر ہوتا ہے. جی جی یہاں بھی ذکر ہوتا ہے. اچھا ایک کمرہ اور پیچھے ہے. جی جی. جو حضرات یہاں مقیم ہیں ذاکرین حضرات وہ یہاں قیام کر لیتے ہیں پیچھے. اچھا. تو ٹھیک ہے ناظرین, آپ کو یہ خوبصورت منظر دکھایا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری, شاہ عبد القادر صاحب. آپ کہہ سکتے ہیں اکابرین رائے پور کا یہ مرکز رہا ہے اور یہیں پر بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے, اللہ کو یاد کیا کرتے تھے, پوری امت کے لیے, پوری دنیا کے لیے خیر کی دعائیں مانگا کرتے تھے. یہ خوبصورت منظر یہاں پر مصلے بچھے ہوئے ہیں اور تمام لوگ یہاں پر ذکر کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ خوبصورت منظر آپ دیکھ سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ یہ خوبصورت منظر دیکھیں آپ اپنی اسکرین پر. یہ خانقاہ کی جدید عمارت آپ کو دکھائی جا رہی ہے. بڑی شاندار طریقے سے اس کو تعمیر کیا گیا ہے. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے کمرے ہیں اور ان تمام کمروں میں یہ تمام کمرے مہمانوں کے لیے ہی بنائے گئے ہیں. یہاں پر مہمان ٹھہرتے ہیں, آرام کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیا شاندار یہاں پر پھلواری ہے اور خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیے گا, پوری ویڈیو کو شیئر کریں, کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں. آپ بھی یہاں پر تشریف لائے رائے پور میں اور اپنے قلب کو سکون بخشے, کیونکہ یہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور یہاں پر ایک عجیب سی کیفیت, عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے ناظرین, آپ سب کا بہت بہت شکریہ.